So hello everyone, first of all I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज अपनी ग्रामर की क्लास होने वाली है और ग्रामर में आज हम सीखेंगे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया था, कि हम किस तरीके से एक अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से असर्टिव सेंटेंस से इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि हम एक सेंटेंस के द्वारा किस तरीके से पूरे के पूरे टेंस बना सकते हैं। ठीक है, यानी चेंज ऑफ टेंसेज भी सीखेंगे कि एक सेंटेंस को अगर किसी दूसरे सेंटेंस में चेंज करना हो तो हम उसको बहुत ही इजीली तरीके से कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि हम किस तरीके से असर्टिव सेंटेंस से निगेटिव या फिर इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे अब देखिए, असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक आपका अफर्मेटिव होगा और एक आपका निगेटिव होगा। तो जब आपका कोई अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया हो और अगर अफर्मेटिव में कोई लिंकिंग वर्ब दी गई है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, या फिर कोई मॉडल वर्ब दी गई है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शुड, वुड, या फिर कोई ऑक्सिलरी वर्ब दी गई है, ठीक है, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब आई हो, तो जब भी इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इन वर्ब्स को हम सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे लिखा हो ही इज अ गुड बॉय, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पे इज का यूज कैसे किया गया है, एक लिंकिंग वर्ब के तौर पे, तो इज को हम आगे ले जाएंगे, इज ही अ गुड बॉय, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई मॉडल वर्ब होता, जैसे यू कैन डू इट, ऐसे लिखा गया है, ये भी हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो मॉडल वर्ब आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट उसके बाद में रख दिया जाएगा, कैन यू डू इट, इस तरीके से बन जाएगा। इसी टाइप से अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब होती तो उसको भी हम सब्जेक्ट्स के पहले रख देते और हमारा जो सेंटेंस था वो हमारा अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाता। सेम चीज हम निगेटिव सेंटेंस के साथ भी करते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा हो, शी डिड नॉट लर्न डिलेशन, ऐसे मान लीजिए लिखा गया है। अब ये निगेटिव है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाएंगे, डिड शी और फिर नॉट और फिर लर्न द लेसन, इस टाइप से बना देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो अब अगर सेंटेंस में किसी हेल्पिंग वर्ब या किसी मॉडल या किसी लिंकिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा तो फिर मेन वर्ब होगी। ठीक है, और अगर हमारी मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में होगी तो फिर हम सब्जेक्ट से पहले डेड लगाएंगे। ठीक है, और उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसे एग्जांपल लिखा है, दे वेंट टू कानपुर, ऐसे लिखा गया है। ठीक है, इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए, ना तो कोई हेल्पिंग वर्ब है, ना ही मॉडल है, ना ही लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब दी गई है, तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा गया है। तो हम क्या करते हैं, जब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी रहती है तो हम डिड लगाते हैं सबसे पहले। ठीक है, और इसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, डिड, दे, और मेन वर्ब को कैसा कर देते हैं, फर्स्ट फॉर्म में, पहले सेकंड फॉर्म में थी, फर्स्ट फॉर्म में कर देंगे, डिड दे गो टू कानपुर, इस तरह से बन जाता है हमारा सेंटेंस। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए अगर यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होती तो फिर हम क्या करते, सब्जेक्ट से पहले डू लगाते। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा सेंटेंस लिखा गया है, जैसे यू गो टू मार्केट डेली। ठीक है, अब यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। ठीक है, हम इसको बनाएंगे कैसे, इंट्रोगेटिव में, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो सब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, डू, डू यू गो टू मार्केट और डेली, इस टाइप से बना देंगे, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हो जाएगा। अब यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा होता तो फिर हम सब्जेक्ट से पहले डज लगा के इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। जैसे लिखा होता, शी ईट्स द फूड, ऐसे लिखा गया है, इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, डज, डज सी। अब इसको मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, डज सी ईट द फूड, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो इन रूल्स का ध्यान रखना है आपको। अब हम सीखेंगे कि हम किस तरह से एक सेंटेंस के द्वारा सारे के सारे टेंसेज बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया है, अब हम इससे सारे
टेंस बनाएंगे, ठीक है। जैसे लिखा है ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये किस टेंस का है, ठीक है। तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ये एस लगा है, इससे पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसा, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। अब हमें टेंस में चेंज करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये किस टेंस का है, फिर इसे हमें जिस टेंस में चेंज करना है उसकी हमें हेल्पिंग वर्ब अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए कि उसमें मेन वर्ब का किस फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है, तभी हम चेंज कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहले ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको हम अगर पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना चाहें तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ एस लगा है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, उसमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो राइट से क्या हो जाएगा, रोट, तो ही रोट अ लेटर, इस तरीके से बन जाएगा। मान लीजिए इसे हमें फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करना होता तो सबसे पहले ही आता। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल क्या है, उसकी हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, शैल और विल। तो आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा। तो ही के साथ भी क्या लगेगा, विल। तो ही विल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही विल राइट अ लेटर, इस तरह से बन जाएगा। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। तीनों इंडेफिनिट हो गए। कॉन्टिन्यूस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। तो ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज आएगा। तो ही इज और मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म। तो ही इज राइटिंग अ लेटर, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो ही, अब उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। तो ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वाज आएगा। तो ही वाज राइटिंग ए लेटर, ठीक है। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करें तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, विल बी और शैल बी, ठीक है। अगेन इसके साथ विल बी आएगा, ठीक है। तो ही विल बी और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है कॉन्टिन्यूस में, किसी का भी कॉन्टिन्यूस हो। ही विल बी राइटिंग अ लेटर, इस तरह से बना देंगे, ठीक है। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमने सारे इंडेफिनिट कवर किए, सारे हमने कॉन्टिन्यूस कवर किए। अब हम परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट अगर बनाना होगा तो ही, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। तो ही हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आएगा, हैज। अब परफेक्ट में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ही और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, राइट का, रिटेन। तो ही हैज रिटेन अ लेटर, इस तरह से बना देंगे, फुल स्टॉप लग जाएगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट बनाना होता तो उसमें तो केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड। तो ही हैड और मेन वर्ब का उसमें भी कैसा फॉर्म लगता, थर्ड फॉर्म। तो ही हैड रिटेन अ लेटर, ऐसे बना देते। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो विल हैव और शैल हैव होती हैं। तो ही के साथ विल हैव लगेगा। तो ही विल हैव और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ही विल हैव रिटेन अ लेटर, ऐसे बना देंगे, ठीक है। ये हमारे तीनों परफेक्ट हो गए। आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाएंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन। तो ही के साथ हैज बीन लगेगा। तो ही हैज बीन, अब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है कॉन्टिन्यूस में भी और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी। तो ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब मान लीजिए टाइम ऐड कर दीजिए, ठीक है। जैसे 2 घंटे से लिख रहा है तो फॉर 2 आवर्स, इस तरीके से लिख देंगे, फॉर 2 आवर्स। टाइम भी लगाना पड़ेगा ना। अब अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन। तो ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर, और उसी तरह से फॉर 2 आवर्स इसमें भी ऐड कर देंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो मान लीजिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव बीन और शैल हैव बीन होता है। तो ही के साथ विल हैव बीन लगेगा। तो ही विल हैव बीन और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, चाहे कॉन्टिन्यूस हो चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही लगता है। तो ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। और इसमें भी लगा देंगे फॉर 2 आवर्स। आपको जब सेंटेंस दिया जाएगा तो उसमें टाइम दिया गया होगा, टाइम मेंशन होगा तो उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से हम अफर्मेटिव निगेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और इसके बाद हमने चेंज ऑफ टेंसेज भी सीखे कि किस तरीके से एक सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस में चेंज किया जाता है। तो इसके लिए आपको सारे टेंसेज की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म पता होनी चाहिए कि किस
टेंस के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है, इसका ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप आज मैंने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं आगे और भी इंग्लिश की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, बेसिकली ये जो चैनल है ये कम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए है। तो देखा होगा यहाँ पे वोकैब की A to Z सीरीज चलाई जा रही है। ठीक है, ए से लगा के पूरे जेड तक के वर्ड वोकैब के कंप्लीट कराए जा चुके हैं, जिसमें एच लेटर तक हो गया है। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेज और आएंगी, तो आगे आपको बहुत अच्छी अच्छी क्लासें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी और शेयर करें, क्योंकि अभी ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में पता नहीं है। जब आप लोग शेयर करोगे तभी पता चल पाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।